कुरान पढ़ो, पढ़ो कुरान पढ़ो, पढ़ो कुरान पढ़ो, पढ़ो कुरान पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। मोहतरम सामिन कराम, क्या आपने कभी सुना है कि कोई बाप अपने बेटे से 100 साल छोटा हो, यानी उसका बेटा 150 साल का हो और उसका बाप 50 साल का हो? ऐसे ही एक किस्से को खुदावंद करीम कुरान मजीद में सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 259 में बयान फरमा रहा है। इरशाद हुआ कि अवकल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, कि क्या उस शख्स की तरह कि जो एक बस्ती पर गुज़रा जबकि वो बस्ती पूरी की पूरी औंधी पड़ी हुई थी, यानी वो पूरी की पूरी बस्ती बर्बाद थी, घर बर्बाद हुए हुए थे, उनकी छतें जो हैं वो ज़मीन बोझ थीं, पूरी की पूरी बस्ती ज़मीन बोझ थी। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, तो जब वो उस बस्ती पर से गुज़रा तो कहा कि भला कैसे खुदावंद करीम इस बस्ती को इसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा, यानी कैसे इनके जो रहने वाले थे जब ये मर चुके हैं, बिल्कुल राख बन चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब खुदावंद करीम इनको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, तो खुदावंद करीम ने इस शख्स को 100 साल की मौत दी, यानी ये शख्स 100 साल मुर्दा रहा। यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो अमाता है, अनामा नहीं है, यानी सुलाया नहीं है। असहाब कहफ़ की तरह असहाब कहफ़ वालों को वो अगरचे कि ज़िंदा थे मगर सोए हुए थे, इसके बारे में खुदावंद करीम कह रहा है कि अमातहु, खुदावंद करीम ने मौत दी, सुलाया नहीं बल्कि मौत दी, 100 साल की मौत दे दी। सुम्मा बअसहु, और फिर उसको दोबारा ज़िंदा किया इस शख्स को। क़ाल कम लबिस्त, पूछा कि तुम कितनी देर ठहरे। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, कहा कि मैं शायद एक दिन या बाज़ दिन जो यहाँ पर ठहरा होऊंगा, क्योंकि जब ये इनको मौत दी तो उस वक्त सूरज चढ़ा हुआ था, जब ये दोबारा ज़िंदा हुए तो गोया सूरज जो है वो गुरूब होने वाला था, इस तरीके का कोई सूरत हाल थी। तो उन्होंने कहा कि शायद मैं एक दिन या एक दिन से भी कम जो है वो यहाँ पर ठहरा हूँ। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन, बल्कि तुम 100 साल इसी जगह पर ठहरे रहे हो। फ़ंज़ुर इला तामिका व शराबिका, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो देखो अपने जो खाने का तो तुम्हारा सामान है, जो पीने का तुम्हारा सामान है, इनकी तरफ देखो। लम यतसन्ना, ये बिल्कुल ताज़ा है, यानी इसमें कोई भी फरसूदगी वाक़ई नहीं हुई है। मंज़ुर इला हिमारिका, तुम्हारा जो गधा था जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा था उसकी जानिब देखो। वली नजअलका आयतन लिन्नास, और हमने तुम्हें लोगों के लिए निशानी करार दिया। वंजुर इलल इज़ाम, उस गधे की तरफ देखो कि जिसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, यानी एक तरफ खाना बिल्कुल तरोताज़ा है, एक तरफ तुम्हारा गधा है जिसको तुम ज़िंदा सलामत अपने साथ लाए थे, लेकिन अब उसकी हड्डियां ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। वंजुर इलल अज़ाम कैफ़ा नुनशिज़ुहा, देखो हम इन हड्डियों को दोबारा कैसे उठाते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमन, फिर हम इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं। फ़लम्मा तबय्यना लहू, जब ये वाज़े हो गया उस शख्स के लिए, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि खुदावंद करीम हर चीज़ पर क़ादिर है। ये क़िस्सा खुदावंद करीम ने इस आयत में पेश किया उन लोगों के लिए जो कि बहुत बईद समझते हैं, जो ये समझते हैं कि कैसे मुमकिन है कि इतने सारे इंसान, न जाने कब से लाखों करोड़ों इंसान कब से मर रहे हैं, वो मिट्टी हो चुके हैं, अब वो दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे। तो कुरान मजीद में जा बजा मात का तज़किरा किया, कहीं पर मिसालों के ज़रिए से समझाया, कहीं पर अंबिया के किस्से के ज़रिए से समझाया। जैसे कि एक किस्सा आप सुनेंगे हज़रत इब्राहीम के बारे में कि जब उन्होंने कहा कि कैसे खुदावंद करीम मुर्दों को ज़िंदा करेगा, तो 4 परिंदों को बुलाया और फिर 4 परिंदों का कीमा बनाकर हर पहाड़ की चोटी पर कुछ थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दिया और कहा कि अब एक एक परिंदों को पुकारो तो वो ज़िंदा होते हुए आया। इसी तरीके से ये वाला किस्सा जो रिवायत के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है।
حضرت عزیر علیہ السلام جب نکلے تھے تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ حاملہ تھیں، اور یہ ایک بستی پر گئے، اور بستی کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ پورا ماجرا پیش آیا۔ 100 سال تک ان کو خداوند کریم نے موت دی، 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا۔ تو پھر جب یہ دوبارہ گھر پہنچے تو جو ان کا بیٹا تھا وہ 150 سال کا تھا، اور خود جو یہ شخص تھے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام یہ خود 50 سال کے تھے۔ تو اس آیت میں خداوند کریم نے اس استبعاد کو دور کیا۔ یہ جو انسان کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، اس کیسے ممکن ہے کا جواب دیا خداوند کریم نے کہ دیکھو عزیر کو ہم نے 100 سال موت دی، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے سامنے 2 نشانیاں رکھی، دیکھو تمہارا کھانا تر و تازہ ہے۔ یعنی خدا کی قدرت اگر کسی کو 100 سال کیا بلکہ ہزاروں سال بھی اگر زندہ رکھنا چاہے تو جس طریقے سے یہ کھانا بالکل تر و تازہ ہے، اسی طریقے سے اس شخص کو بھی ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور 1000 سال اگر اس کی موت کو ہو چکے ہوں، اس کی ہڈیاں راکھ بن چکی ہوں، تو تمہارے سامنے یہ گدھا ہے تمہارا کہ دیکھو یہ ہڈیاں بنی پڑی ہوئی ہیں، کیسے ہم نے اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا، اس کی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھایا اور دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ کہا ہم اسی طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خداوند کریم نے دوسری جگہ پر مثال دی کہ دیکھو یہ جو خزاں کا موسم آتا ہے تو تمام کے تمام درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گویا درخت مر جاتے ہیں، لیکن پھر جب بہار آتی ہے تو دوبارہ یہ جو درخت ہیں یہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ کہا ہم اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ موت دیں گے، تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ کام خداوند کریم کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ خداوند کریم جب ایک مرتبہ خلق کر سکتا ہے تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔